हाँ होना चाहिए था। पापा। अच्छा सुन, मुंबई लैंड होते ही मैसेज, लंदन की फ्लाइट बोर्ड होने से पहले मैसेज। फ्लाइट के दौरान नहीं। वेरी फनी, बट करना जरूर, ओके? सुन बेटा सुन, वो लंदन पहुंचते ही सबसे पहले नया सिम कार्ड खरीदना और तुरंत हमें फोन करना। पापा प्लीज आप टेंशन मत लो, पहुंचते ही नया सिम खरीदूंगी, वरना किसी पब्लिक बूथ से कॉल कर लूंगी। अब चलूं मैं? बाय। ये कहानी तब शुरू होती है जब मैं रांची से लंदन के लिए रवाना हुई, मेरे ड्रीम जॉब के लिए। ये जॉब मुझे मेरे फ्रेंड रजत ने दिलवाया था। आप उसे मेरा बॉयफ्रेंड भी कह सकते हैं। हे नुपुर, अपना इनबॉक्स चेक करो, अभी तक तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका होगा। रजत, आई कांट बिलीव यार, ये सच में हो गया। यही तो है लाइफ का मजा। कई चीजें जब होती हैं एकदम अनबिलीवेबल लगती हैं, पर आपको पता होता है कि बॉस इट्स हैपनिंग, तो अपने आप यकीन आ जाता है। ये कहानी शुरू तो मेरे साथ होती है, पर दरअसल ये कहानी रजत की है। मेरी कहानी आपको रजत के बारे में बताई थी, और इन रिटर्न रजत आपको जो कहानी सुनाएगा वो मेरी हकीकत होगी। गौतम, जी पापा। नुपुर लंदन पहुंची क्या? पता नहीं पापा, फ़ोन तो उठा नहीं रही है। 25 जुलाई को जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है और 27 को लंदन का फ़्लाइट लेने वाली थी। यहाँ मुंबई के ऑफिस में सारा पेपर वर्क डन है। अब कल का एक दिन फ्री है तो मैं और रजत थोड़ा मुंबई एक्सप्लोर करेंगे, फिर परसों 27 को लंदन की फ्लाइट। हाँ मेरे भाई, पहुँचते ही फ़ोन करूँगी। अरे लेकिन लंदन पहुंचने के बाद फोन क्यों नहीं किया नुपुर ने? पता नहीं मम्मी, बिजी होगी, नया जॉब, नया शहर, अलग मौसम। फोन ट्राई कर उसका। लो 100 साल जिएगी दीदी, उसी का मैसेज है। अच्छा देखा, ऐसा लग रहा है हेवन में हूँ। इतना सुंदर है लंदन, सब कुछ कितना क्लीन, और रजत एब्सोल्युटली स्वीटहार्ट है। अब फोन लगा उसका। पापा मैसेज तो यहाँ के नंबर से आया था, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। फिर से फोन कर, उसे बोल लंदन का नंबर भेज दे। भुलक्कड़ है हमारी लड़की। रिंग जा रही है, मतलब यहाँ का नंबर वहाँ एक्टिव है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको मैसेज कर देता हूँ। मैं निकलता हूँ, ओके बाय। काम में इतनी उलझ गई होगी कि नया नंबर अभी तक लिया ही नहीं होगा। और मालूम भी तो होना चाहिए ना वहाँ नंबर कैसे खरीदते हैं। शुक्र है रजत है उसके साथ वहाँ, उसे तो सब कुछ पता होगा ना कैसे करते हैं। बिग बेन तो तुम पहचानते ही हो, और उसका नेक्स्ट पिक थेम्स रिवर का है, और वो हमारे पीछे जो है वो है लंदन आए। लाइफ कितनी डिफरेंट है यहाँ, कितनी बेटर है। मैं बता नहीं सकती कि मैं मेरी जॉब और यहाँ की लाइफ कितनी एंजॉय कर रही हूँ। मतलब मैं तो वापस कभी लौटूं ही नहीं, बस आप लोग यहाँ होते तो। मम्मी पापा, वो नया नंबर लेने का टाइम ही नहीं मिला। सब ठीक है, बहुत टायरिंग और लंबा डे था। रजत ने आज इतना बढ़िया इटालियन खाना बनाया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो कितना अच्छा कुक है। यहाँ अच्छे वर्कर की काफ़ी रिस्पेक्ट है, अच्छे काम की कदर है।
ये मैटर ही नहीं करता कि आप कौन सी कंट्री से हो, क्या स्किन कलर है, मेल फीमेल, नथिंग। ये हमारी नूपुर है? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हमारी नूपुर ऐसी तो कभी ना थी, है ना गौतम? समझ में ही नहीं आ रहा पापा। मुझे चैट एप्लीकेशन पे ऐसे मैसेजेस करती है, फ्रेंड स्क्वायर पे अपना स्टेटस अपडेट करती रहती है, लेकिन जब भी उस नंबर पे कॉल करो उठाती नहीं है। इंग्लैंड है इंग्लैंड, नौकर चाकर कोई नहीं, सब खुद करना पड़ता है। सेटल होने में टाइम लगता है। उसे यहाँ से गए लगभग 1 महीना हो गया कल्पना, एक फोन तक नहीं किया उसने, और ना ही हमारा फोन उठाती है। पापा मैं मम्मी को टेंशन नहीं देना चाहता, इसलिए उनके सामने और कुछ नहीं बोला। लेकिन हम उसे ये भी नहीं बताएं कि हम क्या सोच रहे हैं। वो घबरा जाएगी और टेंशन बढ़ेगा उनको। पर गौतम, जो मुझे लग रहा है वो तुम्हें भी लग रहा है ना? हाँ पापा, कुछ तो बहुत ही अजीब है। पिछले 1 महीने में एक बार भी नुपुर दीदी ने ना हमसे बात की है ना हमारे फ़ोन उठाए। और ये क्या मैसेजेस भेजे, सिर्फ अपने बारे में ही बोले जा रही है। लंदन ऐसा है, लंदन वैसा है। एक बार भी ना मम्मी की तबीयत के बारे में पूछा ना आपके बारे में। जो उसका पहला मैसेज आया था ना, तभी मुझे अजीब सा लगा था। अरे गौतम, तेरी नुपुर दी इतने साल तक कोलकाता में पढ़ाई के लिए रही, हर दिन फोन करती, सबसे पहले तेरी मम्मी और मेरी तबीयत के बारे में पूछती। तो क्या अब्रॉड जाकर नुपुर दीदी ओवरनाइट इतनी चेंज हो गई? क्या मतलब? वो हम तीनों को भूल गई? क्या पता पापा, वो हमें अपना लंदन का नंबर क्यों नहीं भेज रही? इस रजत को फोन करते हैं, उसका नंबर है। नुपुर दीदी ने मुझे कभी रजत का नंबर दिया ही नहीं। अब इस रजत तक कैसे पहुंचा जाए? फ्रेंड स्क्वायर पे शायद रजत का अकाउंट होगा। हाय रजत, दिस इज गौतम, नुपुर का ब्रदर। तुम दोनों के लंदन के पिक्स बड़े कूल है, लुकिंग ग्रेट। रजत, क्या तुम मेरी नुपुर दी को हमें फ़ोन करने को कह सकते हो? एक्चुअली लगभग 1 महीना हो गया है उसे लंदन गए हुए, और अभी तक हमने आवाज़ ही नहीं सुनी उसकी। काइंड ऑफ वरीड, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स लॉट। हे, सो गुड टू हियर फ्रॉम यू गौतम। यू नो, नुपुर तो यहाँ फुल ऑन एंजॉय कर रही है। लंदन की लाइफ में ऐसे अडॉप्ट हो गई है जैसे फिश टू वाटर। बाय द वे, कल ही मैंने नुपुर को डांट दिया, ये कहते हुए कि तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो यार। मैंने उसे उसके ऑफिस से पिक किया और कहा सीधे मोबाइल शॉप जाते हैं और एक लोकल नंबर लेते हैं तुम्हारे लिए। या बोली और फिर काम पर लग गई। तुम्हारी बहन ऐसी वर्कहॉलिक है ब्रो, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। गौतम, आज तो मैं नुपुर को अपने सामने खड़ी करके तुम लोगों से बात करवाऊंगा, ओके? वैसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वो इतनी सुपर बिजी और सुपर एफिशिएंट है ऑफिस में। ऑलरेडी उसकी प्रोबेशन कट शॉर्ट कर मैनेजमेंट में खींचने की बातें हो रही हैं। Isn't that so cool? पापा, मुझे नहीं लगता कि अब नुपुर दीदी को हमारी कोई ज़रूरत है। हुआ क्या है हमारी नुपुर को जो इतना बदल गई? ये विदेशी हवा पानी में इतनी ताकत होती है क्या? ताकत है या कमज़ोरी, जो भी है, पर पापा मुझे नहीं लगता कि अब हमें नुपुर दीदी के फ़ोन्स या मैसेजेस का वेट करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी नुपुर किसी सीक्रेट गवर्नमेंट मिशन पर काम कर रही है, जहाँ उनका ये रूल है कि फैमिली के साथ फ़ोन कन्वर्सेशन नहीं कर सकते? मैसेजेस कर सकती है तो बात क्यों नहीं कर सकती? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और अगर ऐसा कोई क्लॉज होता भी ना, तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म तो कर देती। नुपुर दीदी के अपॉइंटमेंट लेटर में ऐसा कोई क्लॉज था भी नहीं। मैंने और आपने, हम दोनों ने भी तो लेटर पढ़ा। तुम्हारी मम्मी से क्या कहें? मैं जानता हूँ वो सामने से नहीं दिखाती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चिंता दीमक की तरह खाई जा रही। सुनिए जी, मुझे अंदर से लग रहा है नुपुर खतरे में है।
वो जो मैसेजेस भेज रही है ना, उसमें शायद कोई संदेशा है। शायद वो हमसे मदद मांग रही है। ए ना कल्पना ना, वो वहां लंदन में मस्ती भरी हाई फाई जिंदगी जी रही, वही बार बार दिखाती। ना उसने कभी हमारी तबीयत के बारे में पूछा, ना कुछ और। हमें उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। हम उसे रोकते तो नूपुर रुकती नहीं। अब्रॉड में जॉब करना तो उसका सपना था ना। उसकी कंपनी का क्या नाम है? वहां फोन कर सकते हैं ना। मैंने उसके अपॉइंटमेंट लेटर में देखा था, क्या नाम था कंपनी का, वो एरोनॉटिक्स, हाँ JD एरोनॉटिक्स। उसके लेटर हेड पे वो फोन नंबर भी था, एड्रेस भी था। अब कई बार फोन किया, कई बार, लेकिन हर बार एक ही वॉइस मैसेज आता, लीव द मैसेज, लीव द मैसेज, लीव द मैसेज। रजत से पूछते हैं ना, गौतम से कहिए ना उसे मैसेज करे। रजत का नंबर भी कहाँ हमारे पास, नहीं है ना हमारे पास नंबर उसका। वो भी तो फ्रेंड्स के ऊपर बात करता है। गौतम ने मैसेज छोड़ा था कि फोन करो, ना कोई मैसेज आया, ना कोई फोन आया, नथिंग, कुछ नहीं। मम्मी पापा जल्दी उठिए। क्या? देखिए नुपुर दीदी का मैसेज। चश्मा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारी नुपुर दीदी ने मैसेज किया है। गौतम, मैं घर आ रही हूँ। बहुत बड़ी गलती की मैंने, मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था। मैं वापस आ रही हूँ। बहुत मिस कर रही हूँ आप तीनों को। फोन लगा बेटा, फोन लगा, इसे फोन लगा। मैंने कहा था ना, नुपुर तकलीफ में है। पापा मैं फोन पर फोन किए जा रहा हूँ उसके इंडिया वाले नंबर पर वो फोन उठा ही नहीं रही है। फिर से ट्राई करना। लगा। सेम। एक काम कर, वो तू रजत के फ्रेंड्स स्क्वायर पर मैसेज भेज, चल फास्ट। रजत, नुपुर दीदी कैसी है? मुझे अभी अभी एक पैनिक भरा मैसेज आया उनका। प्लीज अपने फोन से बात कराओ हमारे नुपुर से। एक बार उससे बात करनी है मेरे पेरेंट्स को, मुझे भी। आई बेग यू प्लीज। आई एम सॉरी, मैं यहाँ से इस वक्त नहीं लौट सकती। यहाँ कुछ हुआ है, हॉरिबल, भयंकर हुआ है। वो एक्चुअली कल शाम को रजत जब उसके ऑफिस से लौट रहा था, तब उस पर किसी ने अटैक कर दिया। मुझे लगता है कि कुछ सीरियसली बहुत गलत हो रहा है नुपुर दी के साथ। कैसे कांटेक्ट करें उसे? फोन तो उठा नहीं रही। अब कैसे पता चलेगा कि असली माजरा है क्या? सॉरी, आप सबको इतनी टेंशन में डाल दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती कि कितना। नहीं गौतम, आई एम रियली सॉरी। प्लीज समझने की कोशिश करो कि कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम लोगों से इस वक्त शेयर नहीं कर सकती। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है। कल शाम को रजत मुझे ऑक्सफोर्ड ले गया। इतना ब्यूटीफुल है, मैं बता नहीं सकती। रजत और मुझे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है। रजत कितना स्पोर्टिंग आदमी है और कितना सपोर्टिंग भी। अच्छा सुनो, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं बता नहीं सकती। रजत रांची आ रहा है। या होश उड़ गए ना? वेल, 14 नवंबर को वो रांची आएगा, आप लोगों से मिलेगा। आप लोगों को भी उससे प्यार हो जाएगा। हे गौतम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ रजत, तुम कैसे हो? गुड, वेरी गुड। अरे प्रणाम अंकल, प्रणाम आंटी। आप लोगों से मिलकर मैं इतना खुश हूँ, बता नहीं सकता। हमारी नुपुर कैसी है? नुपुर बहुत एंजॉय कर रही है।
रियली कमाल की लड़की है, वंडरफुल। नुपुर दीदी ने मैसेज किया था कि तुम पर कोई अटैक हुआ था। या लंदन में आजकल मगिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मगिंग समझते हैं आप लोग ना, गन पॉइंट पर लूट लेते हैं क्रेडिट्स। ज़रा सा भी 19-20 हुआ और बैंग बैंग बैंग। नूपुर पैनिक कर गई। एक्चुअली उसका नेचर ही कुछ ऐसा है शायद। रजत बेटा, ये नूपुर हमसे बात क्यों नहीं करती? क्या उसने एक बार भी बात नहीं की? एक बार भी नहीं रजत। 25 जुलाई को आखिरी बार बात हुई थी जब वो मुंबई में थी और कंपनी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही थी तब। नॉट डन, नॉट डन। माना कि आप वर्कहोलिक हैं, करियर सब कुछ है, लेकिन करियर के ऊपर तो फैमिली होनी चाहिए ना। पेरेंट्स, ब्रदर। लाख बार समझाया मैंने इस लड़की को कि प्रायोरिटीज राइट होनी चाहिए। डैम इट, स्विच ऑफ है। 6 दिन से स्विच ऑफ, तब से मैसेजेस भी बंद और फ्रेंड स्क्वायर पे भी कोई रिस्पांस नहीं है। डूड, मुझे बता रहे हो, कई बार तो क्या होता है कि वो घर आती है और एक वर्ड नहीं, सीधे अपने रूम में वर्क वर्क वर्क। फोकस होना तो कोई नूपुर से सीखे आंटी। तुम और वो मतलब एक साथ रहते हो? यस आंटी। आप लोग को बताया नहीं कभी नूपुर ने? गुड क्वेश्चन। लंदन का नंबर क्यों नहीं लिया? वेल, ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकती। सुपर पैकेज मिल रहे हैं टॉप की कंपनी से, और ये टॉप की कंपनी गवर्नमेंट की डिफेंस प्रोडक्शन में पार्टनर है। सो एम्प्लॉयज़ को फ़ोन अलाउड नहीं है, स्पेशली इंटरनेशनल कॉल्स। और चैट मैसेजेस, सोशल मीडिया इंटरेक्शंस वो अलाउड है? डूड, उनके अपने लॉजिक्स हैं। मैंने उनके कंपनी के लैंडलाइन नंबर पे भी ट्राई किया था, पर वहाँ पर तो वो ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन जवाब देती है। मल्टी बिलियन पाउंड्स की कंपनी अंकल, वो भी गवर्नमेंट की। उनके अपने सिक्योरिटी रीजंस हैं। बेस्ट क्या होगा पता है अंकल? आंटी स्पून देंगे? आप लोग ही आ जाइए नूपुर से मिले लंदन, और गौतम तुम्हारी जॉब भी वहीं लगवा देंगे। अब्रॉड सेटल होने का मन है अपनी दीदी की तरह? हाँ, वाई नॉट। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि जब नूपुर दीदी इंडिया वाले नंबर से चैट मैसेजेस भेजती है तो फिर वो फ़ोन क्यों नहीं उठाती? ये बात तुम्हें अपनी दीदी से पूछनी चाहिए। यू नो व्हाट, हियर इज द डील। मैं जैसे ही लंदन जाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने फ़ोन से तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन लगाऊंगा और मैं फ़ोन नूपुर के हाथ में दे दूंगा। इनफ इज इनफ। कोई अपने पेरेंट्स को ऐसे टॉर्चर कैसे कर सकता है? इससे भी बेटर क्या होगा पता है अंकल? मैं अपनी टिकट के साथ आप लोगों की टिकट भी करवा लेता हूं। भाई नूपुर दरवाजा खोलेगी, सामने आप लोग होंगे। सरप्राइज! टन टन। हम ऐसे कैसे? ऐसे वैसे कैसे कुछ नहीं होता अंकल। दुनिया श्रिंक होती जा रही है। आजकल लोग ब्रेकफास्ट करते हैं टोक्यो में, लंच करते हैं त्रिवेंद्रम में और डिनर करते हैं टोरंटो में। मैं कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ। आप लोगों के इमिग्रेशन वीज़ास के लिए अप्लाई कर देता हूँ। आप लोग भी वहीं आ जाओ। यहाँ आने से पहले नूपुर मुझसे कह रही थी कि गौतम को तो मैं यूके सेटल करवा कर ही रहूँगी। बहुत केयर करती है तुम्हारी। यू नो, नूपुर का ये ड्रीम है कि आप लोग वहीं सेटल हो जाएं, और इसके लिए आप दोनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वीज़ा, टिकट्स, घर सब कुछ मैं अरेंज करूँगा। क्यों करूँगा? गुड क्वेश्चन। क्योंकि नूपुर के पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं। बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? स्कॉटलैंड, एडनबरा। नूपुर और मैं हर दूसरे वीकेंड पर उनसे मिलने जाते हैं। एक छोटा हॉलीडे भी हो जाता है हम दोनों के लिए। और मेरे पेरेंट्स को नूपुर बहुत पसंद है। मैं 5 सालों से यूके में जॉब कर रहा हूँ। मेरी पहली जॉब एडनबरा में ही थी। तब मैंने वहाँ अपने मॉम डैड को सेटल कर दिया। एक्चुअली ना, मैं अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता फ्रैंकली। जैसे नूपुर की दुनिया आप दोनों हैं, वैसे ही मेरी दुनिया है मॉम एंड डैड। बेटा, वो तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ पे करते क्या हैं? इंजॉय करते हैं, अपनी रिटायर लाइफ इंजॉय करते हैं, जैसे आप करेंगे। आई टेल यू, मेरे फादर चंद्रकांत वर्मा जोधपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिटायर हुए।
और मेरी मॉम रागिनी वर्मा वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिटायर हुई। हम लोग जोधपुर के ही हैं। बेटा तुम्हारे भाई बहन? कोई नहीं, मैं इकलौता हूँ, वन एंड ओनली सन। अच्छा बेटा, वो गौतम बता रहा था कि तुम्हारी और नुपुर की दोस्ती 4 साल पुरानी। दैट्स राइट अंकल, पहले हम लोग फ्रेंड्स बने और फिर बेस्ट फ्रेंड्स। शादी का कोई इरादा है? नहीं, तब तक नहीं जब तक कि आप और मेरे पेरेंट्स हमें अपनी ब्लेसिंग्स ना दें। अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, बस नुपुर खुश रहे। नुपुर को खुश करने का ही तो प्लान ही है। 4 दिन आप लोगों के साथ इतना मजा आया, मैं बता नहीं सकता। हमें भी थोड़ा आराम मिला बेटा, नुपुर को लेके बहुत परेशान थे हम लोग। अब 21st को लैंड हो रही है, राइट? दैट्स राइट। तो 21st को ही हम नुपुर दी से बात करने की उम्मीद रख सकते हैं। रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो यार, फतवा जारी करो। मैं ये फतवा नुपुर को पढ़वाऊंगा और ज़बरदस्ती बैठाकर तुम्हारी बात करवाऊंगा उससे। चिल बहन, तुम्हारी बात नुपुर से हो जाएगी। हमारे पास तो मेरे दोनों नंबर है ना, मेरा यूके वाला नंबर और मेरा इंडिया का इंटरनेशनल रोमिंग नंबर। अगर मैं फ़ोन नहीं कर पाया तो तुम मुझे कॉल कर लेना। और हाँ, अपना रेज्यूमे मुझे मेल करना मत भूलना। मैं अपने कंपनी के HR से बात करूंगा तुम्हारे लिए। थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं। अच्छा हुआ रजत मिलने आ गया। नुपुर अगर आ जाते तो बेस्ट होता। कोई नहीं, 21 को तो बात होगी ना। तो पापा, यूके सेटल होने के बारे में क्या ख्याल है आपका? बेटा अगर तू भी वही सेटल हो जाएगा तो हम दोनों यहाँ क्या करेंगे? सुनिए जी, हम भी वही रहेंगे। हाँ, एक बार पहले नुपुर से तो बात हो जाए। Please leave your message after the beep. Rajat, it's Gautam here. This is my 3rd message here. I really want to talk to Nupur Di. Please call back. रजत, ये 4था मैसेज है। तुम्हारे दोनों नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, पर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो रजत? नुपुर से बात क्यों नहीं करा रहे हो? तुमने प्रॉमिस किया था और मैंने तुम्हें ईमेल भेजा, बाउंस बैक हुआ। हो क्या रहा है? पापा, अब तो सारी लिमिट्स क्रॉस हुई। 5 महीने हो गए, नुपुर दीदी ने एक बार भी हमसे बात नहीं की। अब तो दीदी का इंडिया वाला नंबर भी स्विच ऑफ है। और वो रजत, वो तो हमारे कॉल्स का जवाब ही नहीं दे रहा। ये नुपुर और रजत का फ्रेंड स्क्वायर भी बंद है क्या? बिल्कुल भी नहीं पापा, दोनों अपने अपने पेजेस पर काफी एक्टिव हैं। सिर्फ मेरे मैसेजेस को इग्नोर किए जा रहे हैं। पापा, अब तो कोई सीरियस एक्शन लेनी चाहिए। क्या एक्शन ले बेटा? कहते हुए बुरा महसूस हो रहा है, या तो हमारे सिक्का खोटा लग रहा है। बेटा तू रजत के फोन पे फिर से कॉल करके देखना, शायद बिजी रहा हो। और हम तो 24 घंटे खाली बैठे ना। मम्मी, बड़ी बहन है मेरी, आपकी इकलौती बेटी है, रजत होने वाला दामाद। इमीडिएट फैमिली के लिए 2 मिनट नहीं है आपके पास? कोई इतना भी बिजी नहीं होता मम्मी। पापा, अब सीरियसली कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो रजत, रजत मैं इतने दिनों से तुम्हारे दोनों नंबर पर कॉल किए जा रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? Who is this? रजत, मैं गौतम बोल रहा हूँ। गौतम? वो कौन गौतम? गौतम, गौतम साहा, नुपुर का छोटा भाई। वो नुपुर? कौन नुपुर? नॉनसेंस इज दिस यार। रजत, रजत मेरी बहन कहाँ है? तुम नशे में हो क्या? अबे साले, मैं नशे में हूँ कि नहीं हूँ ये पूछने वाला तू कौन होता है? देखो रजत, तुम लंदन पहुंचते ही नुपुर दीदी की हमसे बात करवाने वाले थे। मैं क्या नुपुर का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ क्या? अबे तेल लगाने गई होगी। मिस्टर रजत वर्मा, वेयर इज माय सिस्टर? देहाती कुत्ते, तू क्या इंग्लिश बोल के मेरे को डरा रहा है क्या? मैं क्या तेरी बहन का नौकर हूँ? लंदन में है ना वो, लंदन फोन लगा। इधर जोधपुर में फोन क्यों लगा रहा है? एक नशे की माँ बहन मत कर, नहीं तो फोन में घुस के ना तेरे दांत तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा साला। हेलो रजत, रजत। The number you have called is currently switched off. ये आदमी फ्रॉड है।
एक तो नशे में बात कर रहा था, ऊपर से गंदी गंदी गालियां दे रहा था। और तो और वो लंदन में है नहीं, यहाँ जोधपुर में। मतलब हमारी नुपुर लंदन में अकेली है? सुनिए, गुस्सा काबू में रखना, रजत के साथ झगड़ना नहीं। हमें बस नूपुर की सलामती चाहिए। अब नुपुर की सलामती के अलावा रखा क्या हमारी लाइफ? चलते हैं। सर, अभी रजत वर्मा की यूके और इंडिया के दोनों नंबर्स अनरीचेबल है। कोई एड्रेस? जी नहीं सर, लेकिन जब मेरी एक बार उससे बात हुई तो उसने कहा कि वो जोधपुर में है। हालांकि उसे होना चाहिए था लंदन में, मेरी सिस्टर के साथ। सर, इस रजत ने ही हमारी नुपुर को लंदन में जॉब पर लगवाया था। आपकी बहन ने कभी कोई इंडिकेशन दिया था कि वो किसी किस्म की तकलीफ में है? जी डायरेक्टली तो नहीं सर, लेकिन हमें लग रहा है कि वो ज़रूर किसी मुसीबत में है। सर, जब ये रजत वर्मा रांची हमारे घर पर आया था तब उसने बताया था कि उसके फादर चंद्रकांत वर्मा यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। उसकी मदर और मेरी मॉम रागिनी वर्मा वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिटायर हुई। ठीक है प्रणब जी, हम हमारी टीम में से एक ऑफिसर इस मैटर में डिप्यूट कर देते हैं। इस रजत वर्मा को ट्रेस करते हैं। तो रजत ने जो अपने पेरेंट्स की डिटेल्स दी थी, सही है? जी साहब जी, चंद्रकांत वर्मा 2010 में पर्यटन विभाग से रिटायर हुए, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और उनकी मिसेज रागिनी वर्मा समाज कल्याण विभाग से रिटायर हुई 2011 में। रागिनी भवन 4, श्रद्धा कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड। रजत वर्मा ने अपने फादर चंद्रकांत और मदर रागिनी के डिटेल सही दिए थे, वहीं से एड्रेस पे। चलिए चलकर देखते हैं ये रजत वर्मा वहाँ है भी या नहीं। सर, घर चेक करने के बाद मैंने कुछ पड़ोसियों से बातचीत की। उनका भी कहना है कि एक अरसे से घर पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने इस रजत को यहाँ देखा ही नहीं। गौतम, कहीं ऐसा तो नहीं जब तुमने रजत को फ़ोन किया था तब उसने नशे में कह दिया हो कि वो जोधपुर में है और तुम्हारी बहन लंदन में, तब शायद वो यहाँ था ही नहीं। सर ऑनेस्टली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है। हमारी चिंता बस मेरी बहन नुपुर को लेकर है। सर 5 महीने हो गए उसे लंदन गए हुए, अभी तक एक बार भी फ़ोन पर बात नहीं हुई है उससे, सिर्फ मैसेजेस। हमारी बेटी किसी मुसीबत में है। हमें शक है इस रजत का कोई हाथ है इसमें। बड़ा अजीब सा आदमी लगता है वो। आप ही सजेस्ट कीजिए रजत के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए हमें। ये तस्वीर आपने हमें दिखाई, डेट देखिए अपडेट 3 दिसंबर, आप भी पढ़ सकते हैं। स्टेटस क्या कहता है? दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी नुपुर से अलग नहीं कर सकती। # एक जान है हम। अब जरा कमेंट सेक्शन पर गौर कीजिए। ये अनिल, शालिनी, मुकेश, ये जिन्होंने सारे कमेंट्स किए हैं, कौन है ये लोग? नुपुर के दोस्त हैं इनमें से कोई? सर नुपुर दी की एजुकेशन कोलकाता से हुई, लास्ट उसने MBA वहीं से किया था, तो सारे दोस्त उसके वही है। उनमें से कुछ दोस्तों को मैं जानता भी हूँ, उनसे बात भी की मैंने। उन्होंने भी फ्रेंड स्क्वायर पे नुपुर दी के पोस्ट देखे, लेकिन इनमें से कोई भी कमेंट उनके नहीं है सर। और हमारी तरह उन्होंने भी पिछले 5 महीने से नुपुर दी से कोई बात नहीं की है। सर, हमारी बेटी जरूर किसी मुसीबत में है। सर, आपकी बेटी के 5 महीने से मैसेज आ रहे हैं आपको, जिसमें लगभग एक ही बात सामने आ रही है कि वो लंदन में रजत के साथ खुश है। फ्रेंड स्क्वायर भी यही कहता है। तो फिर इस रजत के खिलाफ किडनैपिंग का केस कैसे ठोक सकता हूँ मैं? रजत ने हमसे झूठ बोला है सर। उसने कहा था कि वो 21 को लंदन जा रहा है और नुपुर दीदी से हमारी बात करवाएगा, लेकिन उसके बाद लगभग 10-12 दिन तक उसने मेरा एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। और जब फाइनली उठाया तो वो नशे में था और बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था मुझसे। अब इसके लिए तो अरेस्ट नहीं कर सकते ना उसे। और रही बात झूठ बोलने की, तो वो कह सकता है कि लंदन गया नहीं, काम आ गया, रुक गया। और चलो हमने उसे ट्रेस कर भी लिया, तो चार्जेस क्या लगाए? आपकी बेटी बालिग है, लंदन जॉब पर गई अपनी मर्जी से। रजत अगर यहाँ है तो भी केस नहीं बनता सर जी। अभी तक नहीं मम्मी, हम रोज़ इस रजत के घर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन घर लॉक है। फोन ट्राई किया?
हर घंटे में एक बार फ़ोन डायल कर रहा हूँ। कभी कभार रजत के इंडिया वाले फ़ोन पर रिंग जाती है तो कोई उठाता नहीं है, और उसका यूके वाला नंबर और नुपुर दीदी का फ़ोन तो स्विच ऑफ ही आ रहा है। सारी गलती हमारी है। हमने नुपुर को वहां ऐसे अकेले कैसे जाने दिया? क्यों? कौन सी पट्टी बंदी थी हमारे आंखों पर? हमने उसकी कंपनी के बारे में भी कुछ ज़्यादा पता नहीं किया, बस अपॉइंटमेंट लेटर देख के खुश हो गए। उसका वीज़ा मुंबई में स्टैंप होने वाला था, वो भी नहीं देख पाए। 5 दिन हो गए यहाँ पड़े, रोज आ जाते हैं मूर्खों की तरह। पापा, यहाँ की पुलिस का अपना पॉइंट तो है, हमें ना लौटकर अपनी रांची पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। आप दिसंबर में जोधपुर गए थे, अब फरवरी है। ये 2 महीने तक इंतजार करने का कोई खास विशेष कारण? दीदी का फ्रेंड स्क्वायर पेज रोज अपडेट हो रहा है, हैप्पी हैप्पी वाले पोस्ट, और जोधपुर पुलिस भी यही कह रही थी कि अबडक्शन वाला केस बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो हम लोग भी आगे पीछे होते रहे और ऐसे में 2 महीने और निकल गए सर। सोशल मीडिया मैनिपुलेटिव मीडिया है, इसका बेस सच नहीं है बल्कि सोचा हुआ सच है। जब नुपुर का फोन नहीं आया लंदन से, और आपके कहने के मुताबिक उसके जो भी मैसेजेस आते थे वो इतने अजीब थे कि आपको लगता था कि वो आपकी बेटी के हो ही नहीं सकते, तब क्यों नहीं आए थे मेरे पास? आज हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कितनी एक्टिव है ओवरसीज इंडियंस को हेल्प करने में। तुम्हारी सिस्टर को तुरंत कांटेक्ट किया जा सकता था, अगर वो वहां पे कोई तकलीफ में है तो उसकी तुरंत मदद की जा सकती थी, और जरूरत पड़ने पर उसे यहाँ वापस भी लाया जा सकता था। हमारी बिटिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। सच कहें तो ये रजत से बहुत डर लग रहा है हमें, बहुत ही चिकना चुपड़ा सा लड़का है वो। तो निकालते हैं उसकी चिकनाई, आप फिक्र न करें। आप देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं हमारे पास। सर, जेटी एरोनॉटिक्स नाम की कंपनी के एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना यूके में और ना इस दुनिया में। अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन फोन नंबर्स भी नॉट रीचेबल है। सर, रजत वर्मा का जो यूके वाला नंबर है उसकी डिटेल्स तो हम नहीं निकलवा पाए, पर उसका इंडिया वाला नंबर 4445678898 ये पिछले 7 महीने से जोधपुर में एक्टिव है। आप लोगों की रजत के यूके वाले नंबर पर कभी बात नहीं सर, रजत से सिर्फ आज तक एक ही बार बात हुई, वो भी उसके इंडिया वाले नंबर पे। मिस्टर साहब, कोई बहुत बड़ा झोल मालूम होता है जिसमें रजत वर्मा शामिल है और आपकी बेटी खतरे में, या फिर आपकी बेटी रजत वर्मा के साथ शामिल है और इसमें भी वो खतरे में। सर, मेरी बहन कोई भी इलीगल काम में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती। सर, हम हमारी बेटी को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। सॉरी टू से सर, हर क्रिमिनल या तो किसी का बेटा होता है या बेटी, और 10 में से 9 केसेस में माँ बाप उसे इनोसेंट ही कहते हैं। पिछले 7 महीने से आपकी अपनी बेटी नुपुर से फोन पर कोई बात नहीं। मानता हूं अजीब हरकत है, गलती हमारी भी, हमें बहुत पहले समझ जाना चाहिए था, लेकिन सर मैं फिर भी कहूंगा हमारी नुपुर कुछ गलत काम नहीं कर सकती। गौतम, तुम्हें अभी तक जितने भी मैसेजेस आए वो नुपुर के रांची में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आए, राइट? जी। नुपुर के सेलफोन की लोकेशन के हिसाब से 23 जुलाई यानी जिस दिन उसने रांची छोड़ा था से लेकर 29 जुलाई तक वो मुंबई में थी, या फिर कम से कम उसका सेलफोन तो मुंबई में था। ये इम्पॉसिबल है मैडम। 27 जुलाई की मॉर्निंग को नुपुर दी की फ्लाइट थी लंदन के लिए, फिर परसों 27 को डायरेक्ट लंदन की फ्लाइट। नुपुर के नंबर से जो मैसेज आया आप लोगों को वो सारे के सारे जोधपुर टावर से है, और लास्ट मैसेज आया था नवंबर 2016 को। पर जो पिक्चर्स हमने फ्रेंड स्क्वायर पे देखे थे उनका क्या? वो तो लंदन के ही थे। गौतम, मिस्टर साहब, बहुत गहराई तक खोदना पड़ेगा, तब जाकर इन सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे, क्योंकि मुझे एक बड़े जुर्म की जबरदस्त बू आ रही है।
वाला नंबर रिंग तो हो रहा है पर वो उठा नहीं रहा है। ट्राई करते रहो, शायद उठाए। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं संगीता बोल रही हूँ आयर एंड मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से। हमारी कंपनी ने एक नया ऑलराउंड प्रोटेक्शन प्लान निकाला है। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं आपको समझा दूँ। मैडम, आपने मुझे डफर समझा है क्या? मैं पुलिस वालों की आवाज़ ना उनके फ़ोन पर सांस लेने से भी पहचान सकता हूँ। ये ऑलराउंड प्रोटेक्शन किसी और इडियट को ऑफर करना, ओके? रजत वर्मा, नुपुर साहा कहाँ है? ओह, बॉस भी है स्पीकर फोन पर। कंधे में 3 स्टार क्या लग गए? सीना बड़ा चौड़ा हो रहा है आपका। नुपुर की फैमिली काफी परेशान है। तुम हमें सिर्फ इतना बता दो कि इस वक्त नुपुर कहाँ है। बहन वो उस गौतम की, बेटी वो उस बुढ़े साहा की, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के पेपर कौन सॉल्व कर रहा है? नुपुर तुम्हारे साथ लंदन गई थी, इस वक्त कहाँ है? हाँ, वो इस वक्त मेरे साथ है। खुश? फोन कट करूं? तुम दोनों इस वक्त जोधपुर में हो? वाह रे मेरे शार्लॉक होम्स के पोते, मुझे बातों में उलझाकर मेरा फोन ट्रेस करने की कोशिश करो तुम लोग। बता भैया मैं कौन हूँ? रजत, तुम कौन हो इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें सिर्फ ये बता दो कि नुपुर इस वक्त कहाँ है। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोगों ने जो मेरी प्राइवेसी को इन्वेट किया है ना, इसकी शिकायत मैं स्ट्रेट होम मिनिस्टर को करने वाला हूँ अगले 3 मिनट में। और उसके 3 मिनट के बाद तुम्हारा और वो ऑल राउंड इंश्योरेंस मैडम का ट्रांसफर ऑर्डर तुम्हारे टेबल पर होगा। गलत आदमी से पंगा ले लिया तुम लोगों ने। अब तुम्हारी इतनी बुरी लगेगी ना, मैं बता नहीं सकता। ये रजत वर्मा है क्या चीज? इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है क्या? कोई आइडिया नहीं है। विना, इस रजत वर्मा की पूरी पास्ट हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री डिटेल में चेक करो। नुपुर का यूके एम्बेसी से वीजा टाइप पता करो। सारे एयरपोर्ट्स, एयरलाइन लॉक्स चेक करो। राइट सर। प्रकाश, तुम जोधपुर पुलिस से कोऑर्डिनेट करो। मैं एसपी साहब से सारी परमिशन अरेंज करवाता हूँ। सर। मिस्टर साहब, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धीरज रखना होगा। वैसे ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कोई भी चीज़ वाइट या ब्लैक नहीं होती, सिर्फ रोशनी की मेहरबानी, बस और कुछ नहीं। फ्रैंकली सर, रजत वर्मा तो अजीब और स्ट्रेंज लगता ही है, लेकिन नुपुर की फैमिली भी अजीब नहीं है। बेटी यूके में जॉब पर है और इन्हें कुछ भी नहीं पता। लास्ट मिनट पर वीजा, नवा का ना कोई कांटेक्ट नंबर, ना कोई एड्रेस, कुछ भी नहीं। चलो ध्यान नहीं दिया, मे भी लड़की सीक्रेटिव थी, लेकिन वो मैसेजेस इंडियन नंबर से करती पर फोन नहीं उठाती। फिर भी पूरे 7 महीने तक बैठे रहे। ये 7 महीनों का डिले इस केस का सबसे बड़ा हैंडीकैप था। जब हम इस केस में एंटर हुए तो जुर्म एक अलग ही पड़ाव पर था। एंड ट्रस्ट मी, जो हमने इस केस में एनकाउंटर किया और जो सच हमारे सामने आया वो एब्सोल्युटली शॉकिंग था, विचित्र, विकृत। कोई एक शब्द नहीं है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ एक सच नहीं था, बल्कि और सच्चाइयां भी सामने आने बाकी थे जो गारंटीड रोंगटे खड़े कर देंगी।